नहीं बैठता ना बेटा, थोड़ा सा 3-4 दिन पेशेंस रखें। ओके, लेट अस स्टार्ट। चलो हम स्टार्ट करें। हमने किया था अभी तक एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, हमने नाउन किया, वर्ब किया, वो सब ठीक है, बट रिसेंट में जो टॉपिक हमारे यहाँ चल रहा था वो था एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। और अपन ने एडवर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था टू को यूज करके, TOO, टू और इनफ, दो का यूज हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है, एक ही सेंटेंस को आप अलग तरीके से भी कह सकते हो और आप इस तरीके से कह सकते हो कि मीनिंग में कोई चेंज ना आए, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, स्ट्रक्चर में अंतर आ गया। हमने किस शब्द को कहाँ लगाया, कौन से शब्द को कहाँ लगाया, बाहर से कौन सा शब्द लाके इस वाक्य में फिट किया, कौन से शब्द को वाक्य में से हटा दिया और एक नया सेंटेंस बनाया। हमने ये सारी कलाकारी करी, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये चीज एडजेक्टिव्स में भी होता है, एडवर्ब्स में भी होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो, एक्टिव पैसिव करोगे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप एक्टिव से पैसिव करोगे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप नरेशन करोगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करते हो, जैसे अपन कहते हैं हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो अपन ने कंपेयर किया। अब अपन कह रहे हैं कि ये जो दिस रूम इज हॉटर दैन, वो जो वहाँ सब विशेष में हम वहाँ पढ़ा करते थे, उसके कंपैरिजन में ये कमरा हॉटर है, ये वाला कमरा हॉटर है, और वो वाला कमरा नॉट एज हॉट एज दिस है, नॉट सो हॉट एज दिस, नॉट एज हॉट एज दिस। ये तो हॉटर हो गया कंपैरेटिव, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो ये वाला कमरा तो हॉटर हो गया। और उस कमरे की तुलना में हम कह रहे हैं ये कमरा हॉटर है, और हम उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जिस कमरे को हम छोड़कर आए वो कमरा नॉट एज हॉट, पॉजिटिव डिग्री, एज हॉट, सो हॉट एज दिस वन। तो केवल इतना सा, हम भागेंगे नहीं, इस टॉपिक में आराम से करेंगे, इसके भी एक आध तो आएंगे ही सही, एक आध क्वेश्चन इसका भी आना है। हम केवल दो चीजें देख रहे हैं आज, है ना, इमीडिएटली हम देख रहे हैं कि जब कोई सेंटेंस, मैं कह रही हूँ आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज, या आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, कैसे भी सेंटेंस बनाओ, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज, इसका मतलब हुआ ना वो मेरे से ज्यादा है ना मैं उससे ज्यादा हूँ, हम दोनों ही बराबर हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री तो तब लगता है जब ये ऊंच नीच हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, एक ऊंचा रह जाए दूसरा नीचे आ जाए, तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। जब हम दो की बात कर रहे हैं तो सुपरलेटिव का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि सुपरलेटिव के लिए हमको दो से अधिक चाहिए। हम ये नहीं कह सकते दिस रूम इज द हॉटेस्ट, क्योंकि अभी हमने तीसरा रूम अनुभव नहीं किया, हम दो की बात कर रहे हैं। वो कमरा जो हम छोड़कर आए हैं और ये कमरा जिसमें हम बैठे हैं, तो यहाँ तक तो कंपैरेटिव ही काम करेगा। इज दिस क्लियर टू यू? दो से अधिक के सेंस में हम सुपरलेटिव की बात करें। तो अभी हम केवल पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, इसको कितने तरीके से आरपीएससी पूछ सकता है, वो सारे तरीके अब यहाँ पर आपके पास है। ओके, लेट अस सी। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम। हिंदी में मीनिंग क्या बनता है, मैं और वो बराबर है, वो मुझसे ज्यादा नहीं है, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई एम, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई एम, आई एम नॉट stronger than he is, so I am as strong as he is as strong as I am, both are equal, ऊंच नीच वाली बात ही नहीं है, पॉजिटिव डिग्री। So we are making he is not, I am as strong as him, मैंने I को कर्ता बनाया, I am as strong as he is
कि आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्म करके ये प्रेफर नहीं करेंगे कि आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर दैन हिम, क्योंकि हमने आई को एक बार कर्ता बनाकर एक सेंटेंस बना दिया और हमने कहा है कि आई एम, मैं उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ जितनी की ये है। अंडरस्टूड? तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। अब मैं उसको कर्ता बनाकर बात करूँ। पहले सेंटेंस में तो मैं करता हूँ आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज। अब ट्रांसफॉर्म करते वक्त मैं इसको कर्ता बनाकर क्या कर सकती हूँ, क्या ऐसा कह सकती हूँ जिससे कि सेंटेंस का सेंस न बदले। तो मैं कहूँगी ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर दैन मी, क्योंकि हमको कंपैरेटिव बनाना है ना। आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर दैन हिम, अगर यही कहना होता तो पहले कह देते ना, पर पहले सेंटेंस में तो हमने आई को कर्ता बनाया, इसलिए ट्रांसफॉर्म करते वक्त हम इस व्यक्ति को कर्ता बना देंगे और हम कहेंगे he is not stronger than I am या he is not stronger than me। क्लियर? अगला देखो, अब इसमें तुम इसको ट्राई करो। अनिल is as strong as his brother, कैसे बनेगा? His brother is not stronger than Anil, है ना, यही बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, नहीं बाकी तो कंपैरेटिव है। दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन, दैट वन मतलब दैट रेजर, वो वाला रेजर शार्प है। हमारे हाथ में जो रेजर है, दिस रेजर, वो इतना शार्प नहीं है जितना कि वो दूसरा रेजर। अब हमें दूसरे रेजर को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम यही कहेंगे कि वो वाला रेजर इस वाले रेजर से शार्पर है ना। तो अब हम कहेंगे, देखो पे अटेंशन हियर, दिस रेजर, दैट वन, प्रोनाउन दैट वन। अब हम कर्ता वर्ग बनाते वक्त दैट वन नहीं बनाकर दैट रेजर और दिस वन, दैट रेजर और दिस वन, जो बाद में जाएगा वो प्रोनाउन से जुड़ जाएगा। प्रोनाउन हमेशा क्या करता है, पहला वाला जो नाउन है उसी को किसी तरह से रिपीट कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर दैट वन नहीं लगाकर पहले रेजर को लगाओगे और दूसरे वाले भाग में आप वन को लगाओगे। नाउ यू आर राइटिंग दैट रेजर इज शार्पर, नॉट एज शार्प, पॉजिटिव डिग्री है शार्प, और आपने ट्रांसफॉर्म करके बनाया शार्पर दैन दिस वन। दैट रेजर इज शार्पर दैन दिस रेजर, करेक्ट है, बट क्योंकि प्रोनाउन यूज किया जा सकता है इसलिए दैट रेजर इज शार्पर दैन दिस वन। क्लियर? अब तुम इनको ट्राई करो, खुद ही ट्राई करो कि तुम इसका क्या कर सकते हो। देखो, अनिल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर को तुमने बनाया, हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्गर दैन अनिल। तो ये भी बना सकते हो, अनिल्स ब्रदर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल। इस ब्रदर को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, अनिल्स ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्गर दैन अनिल, वो भी करेक्ट है। बर्ड्स आर नॉट एज फास्ट एज एरोप्लेन्स, इसका मतलब एरोप्लेन्स आर फास्टर, aeroplanes are faster than birds. Ram is taller than Raj. Ram is तो Ram is taller than Raj का मतलब Raj is not taller than Ram. No. We are not saying Raj is not taller than Ram. You have to convert it into positive. Raj is not as tall as. Raj is not as tall as Ram. This chocolate is sweeter than the other chocolate. इसका मतलब the other chocolate जो है वो उतना स्वीट नहीं है जितना कि this chocolate है। अब तुम क्या करोगे, इसको as it is, the other chocolate is not
one. Write this down. इसको लिखो. ये दोनों sentences लिखो. रेजर वाला नंबर 2 और चॉकलेट वाला नंबर 6. रेजर वाला नंबर 2 और चॉकलेट वाला नंबर 6. दोनों को लिख ले. ये नंबर 2 लिखो रेजर वाला. उसका सॉल्यूशन भी लगाओ और फिर नंबर 6 दिस चॉकलेट इज स्वीटर देन द अदर चॉकलेट. ये सेंटेंस उतारो. और उसमें रूल लिखो. सेंटेंस शुरू हो रहा है दिस रेजर से. वो ज्यादा शार्प है, कम शार्प है, बराबर शार्प है, ये सब बात की बात है. दिस रेजर से सेंटेंस शुरू हो रहा है और प्रोनाउन दैट वन और प्रोनाउन दैट वन. दैट तो डिटर्मिनर हो गया और वन आपका प्रोनाउन हो गया. प्रोनाउन दैट वन, दैट डिटर्मिनर है, प्रोनाउन आपका वन है, उस पर खत्म हो रहा है. जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम दैट वन वाले हिस्से को, तो हम दैट वन वाले हिस्से को सेंटेंस का कर्ता बनाएंगे. सेंटेंस का कर्ता बनाएंगे. परंतु क्योंकि दैट डिटर्मिनर है, क्योंकि दैट डिटर्मिनर है और वन प्रोनाउन है, वन प्रोनाउन है, इसलिए हम उस प्रोनाउन को नाउन में चेंज करेंगे. हम उस प्रोनाउन को नाउन में चेंज करेंगे और बनाएंगे दैट razor is sharper than this one. अब हमने सेंटेंस में आए हुए नाउन को प्रोनाउन में चेंज कर दिया है. किसी भी सेंटेंस में एक नाउन आए और उसी नाउन के लिए सेंटेंस में आगे प्रोनाउन आए तो हम पहले वाले जगह पर नाउन लगाएंगे और दूसरी वाली जगह पर प्रोनाउन लगाएंगे. पहले वाली जगह पर नाउन लगाएंगे और दूसरी वाली जगह पर
उस नाउन से रिलेटेड प्रोनाउन लगाएंगे। एक बार इस रूल को पढ़ो और अब तुम नंबर 6 को देखो। देखो दोनों जगह, look at this, इस रूल को पूरा पढ़कर whatever I have given you, इसके बेसिस पर तुम नंबर 6 देखो। अब नंबर 6 में क्या है? दिस चॉकलेट, ये नाउन आ गया, ये नाउन आ गया। दिस चॉकलेट, दिस तो आपका डिटर्मिनर है और चॉकलेट आपका नाउन है। और इधर दिस चॉकलेट इज स्वीटर देन द अदर चॉकलेट, दोबारा नाउन रिपीट हुआ है। दिस चॉकलेट नाउन इज स्वीटर देन द अदर चॉकलेट, वापस नाउन। अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम ट्रांसफॉर्म करते वक्त ये करेंगे, द अदर चॉकलेट इज, और पॉजिटिव डिग्री बनाना है। सेंस तो यही है कि ये वाला चॉकलेट ज्यादा स्वीट है, वो वाला नहीं है, तो हम बनाएंगे वो वाला चॉकलेट इज नॉट एज स्वीट एज ये वाला चॉकलेट। मत रिपीट करो, एज दिस वन, दैट चॉकलेट इज नॉट एज स्वीट एज दिस वन। अंडरस्टूड? हमने प्रोनाउन वन लगाया, नॉट क्लियर? ये जो है ना, यहाँ दो, the other chocolate, इसको तो करता बनाओ ही सही। the other chocolate is not as sweet as this one। इस चॉकलेट को हमने वन बनाया। अगर आरपीएससी वन वाला ऑप्शन देती है तो तुम उसको चूज करो, वन वाला देती नहीं है, दिस चॉकलेट ही देती है, तो ऑब्वियसली यू विल यूज दिस वन। दोनों तरह से। इज दिस क्लियर? अब इसमें look at the next sentence. Birds are not as fast as aeroplanes. Aeroplanes are faster than birds. Ram is taller than Raj. Raj is not as tall as Ram. Very good. फिर अब चॉकलेट हमने अभी किया, ये समझ में आ गया। Delhi is hotter than Jaipur. Jaipur is not as hot as Delhi. वेरी गुड। फिर नेक्स्ट आयरन, और आप लोग आयरन नहीं बोलोगे आज के बाद, नो आयरन बिजनेस, इट इज आयरन। आयरन आएगा, श्वा है ना, वो फोनेटिक्स है हमारे कोर्स में, तब शब्द याद नहीं आएंगे कि किसका क्या बोला था। फोनेटिक्स करते वक्त हम 10, 20, 50 शब्द देख लेंगे, इससे ज्यादा क्या देखेंगे। तो जो जब याद आए तब याद रखना आयरन, क्योंकि हमारे बोलने में वो हैबिट है ना आयरन, तो वो अनकॉन्शियसली हम आर वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। आयरन, ए आई श्वा एन, ये है आपका आई, मतलब ये ए है जैसा भी दिख रहा है आपको, ये है आई अन, आई आई अन, ये है इसका उच्चारण, आयरन, नॉट आयरन, है ना। उसी तरह से इसको बढ़ा के ट्रांसफॉर्मेशन से हम उस पे चले गए, नेवर माइंड, फिर याद नहीं आएगा मुझे। ये है नॉट डिफ, नॉट डिफ, इट इज डेफ। आईओएन तो अलग है, वो सेम आएगा। हाँ, कई वर्ड्स का सेम ट्रांसफॉर्मेशन है। WHERE वेयर है ना, WEAR वेयर, और वो माल गोदाम वेयर हाउस सेम है, कई वर्ड्स के सेम है। चलो नेक्स्ट है, आयरन इज नॉट एज हेवी एज लेड। लेड इज हेवियर देन आयरन। अब ये देखो, योर हैंड राइटिंग मेरी तो खराब है, तुम्हारी तो मेरे से भी ज्यादा खराब है। बच्चे करते हैं ना, तो योर हैंड राइटिंग इज वर्स देन माइन। तो अब इसमें माइन प्रोनाउन है और तुम्हें इसको नाउन बनाना है। माई हैंड राइटिंग इज नॉट एज bad, bad, worse, worst, good, better, best। देखो
बैड, बैड है ना, BAD बैड, वर्स्ट WORST, वर्स्ट, worst WORST, bad, worst, worst, good, better, best, फिर little, less, least, little, less, LESS, least, LEAST. अब तो इसको करो, handwriting. Your handwriting is worse than mine. My handwriting is not as bad as yours. Very good. My handwriting, noun बन गया, is not as bad as yours. Pronoun बन गया. अब इसमें ऑप्शन RPSC दे रही है YOUR''S, YOURS. yours तो दे रही है, yours तो दे रही है. My handwriting is not as bad as yours तो दे रही है, पर दो yours है, एक YOURS है और एक YOUR''S है. कौन सा आएगा? अब then this one, अगर better होता तो तुम क्या बनाते? Your handwriting is better than mine. My handwriting is not as good as yours. Okay. और last time you are stronger than Mohan. Mohan is not as strong as you are. है ना? Mohan is not strong as you भी चलेगा. Mohan is not as strong as you are भी चलेगा. Ellipsis नाम का रूल है व्याकरण में. दोनों में से कोई सा भी आए, don't get confused. दोनों नहीं देंगे. दोनों परफेक्ट आंसर्स है, दोनों नहीं देंगे. बाय चांस उन्होंने ये दे दिया that you are stronger than Mohan. Mohan is not as strong as you. तो वो भी करेक्ट है. और अगर उन्होंने you वाला ऑप्शन नहीं देकर दे दिया Mohan is not as strong as you are, तो वो अपना आंसर है. नो प्रॉब्लम है ना. तो ये कंप्लीट हो गया. इसको बंद कर दो, अगले ग्रुप में अगला वीडियो बनाओ. लंबे लंबे वीडियोस कोई देखता ही नहीं है.